बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कराची को खुशहाल बनाने का मतलब हम पाकिस्तान को खुशहाल कर रहे हैं। लंदन और तेहरान की तरह कराची का बल्दियाती निज़ाम भी खुद मुख्तार होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के शहरियों को दीगर मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। ग्रीन लाइन बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान कहा, कराची में पानी के मसले के हल के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगले माह K4 शुरू कर दिया जाएगा। सिंध के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत से हेल्थ इंश्योरेंस में ताउन तलब कर लिया। कराची में ग्रीन लाइन बस कहां से चलेगी, कहां तक जाएगी, किराया कितना होगा, ये सब जान लीजिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने ग्रीन लाइन का इफ्तिताह तो कर दिया। विफाकी वज़रा के साथ सफ़र करके जायज़ा भी लिया, लेकिन कराची वालों को सफ़र के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बस को 15 दिन तक ट्रायल पर चलाया जाएगा। 25 दिसंबर को शहरी सफ़र कर सकेंगे। किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। कितना रूट होगा, कितनी बसें चलेंगी, विफाकी वज़ीर असद उमर ने ये भी बता दिया। 80 बसेज हैं, आर्टिकुलेटेड बसेज हैं बड़ी, जिसके अंदर कैपेसिटी 150 तक मुसाफिर एक वक्त में आ सकता है और पीक के ऊपर ये 1 से 1.5 लाख के दरमियान रोजाना लोग इसके अंदर सफर करेंगे। सुरजानी से लेके नुमाइश चुरंगी तक इस वक्त अभी पहले फेज के अंदर बन गया है और अगले साल के अंदर ये एक्सटेंड होके जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब आप समझ लें टावर के पास तक इसको ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध के साथ बस में सफ़र भी किया। असद उमर ने वज़ीर आज़म को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह होते ही तनकीद एक्सप्रेस भी चल पड़ी। वज़रा ने अपोजिशन और हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत को निशाने पर रखा। असद उमर बोले पीपल्स पार्टी 6 बार बरसर इक़्तिदार रही, लेकिन सिंध में एक भी मोटरवे ना बना सकी। वज़ीर आला सिंध वैक्सीन तो खरीद नहीं सके, एक बस ही खरीद लेते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 14 साल में एक बस देना मुनासिब नहीं समझा। नासिर शाह बोले असद उमर कद के लंबे लेकिन कारकर्दगी के बोने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा ग्रीन लाइन तो नून लीग ने बनाई थी, इफ्तिताह तहरीक इंसाफ ने किया। 3 माह का काम 3 साल में मुकम्मल किया गया। 6 दफ़ा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफ़ा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो एक मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी। फरवरी 2016 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ, 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। बसें जो इस पे चलनी थी उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ। सवाल तो मेरा वज़ीर आला से ये है कि यार वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने से। सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है। यार एक बस ही खरीद लेते, बस खरीदने की सलाहियत नहीं है। SIDCL को पैसे दिए हुए। डेवलपमेंट और जो कारकर्दगी है मुराद अली शाह साहब और सबकी, इसकी वजह से तो ये बुखलाए हुए हैं। आज जो ये बसेस या ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन काश ये भी बता देते कि ये सारा प्रोजेक्ट मियाँ साहब के ज़माने का है। अपने प्रोजेक्ट दें जो आपने दावे किए थे अरबों रुपए के कि यहाँ पे देंगे, वो तो आपने अभी तक नहीं दिए। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट में हम इंग्लिश में सफ़र करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट में आप आसान उर्दू में सफ़र कर पाएंगे। 14 साल में सिंध हुकूमत ने एक बस देना मुनासिब न समझी इस शहर को। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको इफ्तिताह और शौक़ है, ये शौक़ पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। ग्रीन लाइन का मंसूबा था, वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए थे उसकी बस लेन और टर्मिनल बनाने की, और सारे पैसे दे दिए गए। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ ने शुरू किया। ये हुकूमत आवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान शुक्र करें, नवाज शरीफ इतने मंसूबे बनाएंगे कि उन्हें 3 साल में तख्तियाँ लगाने का मौका मिला। तब्दीली का वादा किसी और ने किया, लेकिन असल तब्दीली पीपल्स पार्टी लाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत, कहा साइकिल का नारा लगाने वाले खुद गाड़ियों पर आ गए और आवाम को साइकिल पर ले आए। ये भी बोले कि मैं इमरान खान नहीं जो किसी और हुकूमत के कामों का फीता काटूं। माजी में जिसे जंगला बस कहते थे, आज किसी और की हुकूमत के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। इनका नाम इमरान खान नहीं बल्कि ऐलान खान होना चाहिए।
कराची शहर में एक मुस्बित तब्दीली का आगाज हुआ। वो तब्दीली जिसका वादा किसी और ने किया था, लेकिन वादा वफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। साइकिल का नारा लगाया था कि लीडरशिप वो होती है जो साइकिलों पे अपने दफातर जाती है। खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ गए और आवाम को साइकिल पर ले आए। हम इमरान खान नहीं है कि किसी की और की हुकूमत के काम के ऊपर अपना फीता काटने आए। 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं और उसके बाद 2 महीने के अंदर 200 मजीद बसेज आएंगी। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची को सब्सिडी नहीं देती बल्कि शहर का लहू पीती है। पीपी कराची से मुखासमत रखती है। ये वही कराची है जो इन लोगों को पालता है। बोले कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, कराची की इमदाद पर पूरा पाकिस्तान पल रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि विफाक में 1988 और 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बनी। बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कहा कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़बानी जमा खर्च की बजाय अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। कहा अगर हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल ना की तो किसी परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं। महंगाई के खिलाफ इत्तेहादी भी बोल उठे। मुस्लिम लीग काफ ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़बानी जमा खर्च के बजाय अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जान ले महंगाई को कंट्रोल ना किया तो हर किस्म की परफॉर्मेंस रायगा जाएगी। पार्टी अरकान से मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जामा प्लान बनाने की जरूरत है। परवेज इलाही ने कोरोना वायरस पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कराची में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद केसेस सामने आने के बाद फौरी तौर पर सूबों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेंगी। गवर्नर हाउस में सिंध के मामलात पर होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी। इजलास में गवर्नर सिंध हलीम आदिल शेख और अरबाब गुलाम रहीम के दरमियान तल्ख कलामी हुई। अरबाब गुलाम रहीम ने गवर्नर सिंध के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। आइंदा हफ्तों में पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खुशखबरी सुना दी है। कहा कि हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत मिनी बजट अगले हफ्ते ला रही है, लेकिन महंगाई नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। मुशीर खजाना ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत IMF के साथ मुआहदे के तहत अगले हफ्ते मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश करेगी। आम आदमी के इस्तेमाल और खाने पीने की अशिया पर टैक्स की छूट बरकरार रखने से महंगाई नहीं होगी। शौकत तरीन ने कहा है कि आलमी मंडी में कीमतें नीचे आने के बाद अब तक पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई थी। ताहम आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। मुशीर खजाना ने मोबाइल फोन्स पर टैक्स की छूट खत्म करने से मुतालिक सवाल का जवाब गोल कर दिया। मुशीर खजाना ने कहा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से IMF से तयशुदा कानून साजी के लिए बिल भी मिनी बजट के साथ ही अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। आज से सिंध और बलोचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को गैस फराहमी ताहुक्म सानी बंद कर दी जाएगी। सुई साधन गैस कंपनी का कहना है कि फैसला घरेलू सारिफीन की गैस की तलब पूरी करने के लिए किया। उधर वफाकी वजीर उमर अयूब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। सुई साधन गैस को कमर्शियल फराहमी की मंजूरी दे दी। दालें, प्याज, लहसुन, जलाने की लकड़ी और खुला दूध फिर महंगा हो गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 18.58% तक पहुँच गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।